नारी के अपमान में महाभारतें हुई हैं, नारी के अपमान में इतने इतने युद्ध हुए हैं, तो हमें कैंडल मार्च से नहीं। ऐसे लोग जो ये चीज़ें को अंजाम देते हैं वो पहली बात तो मर्द हो ही नहीं सकते। वही मैं कह रही हूँ ना कि हमारी देवभूमि है, यहाँ पर तो मतलब लड़कियाँ बहुत सेफ मानी जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर कोई आज ही किसी लड़की को छेड़ रहा है तो हम लोग भी उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करें। कि अगर कोई रेप जैसे या बलात्कार जैसे या छेड़खानी से घिनौने दुष्कर्म में पाया जाता है तो उसके लिए एक सज़ा निश्चित कर दे, मृत्युदंड, फांसी। कुछ तो लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन का भी इस पर फ़र्क पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जहां एक और कोलकाता रेप केस का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और जनता न्याय के लिए गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में लगातार लड़कियों से छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। जहां आपको बता दें, इस वक्त पूरे देश में पुलिस सख्ते में है, लेकिन उसके बावजूद भी छेड़खानी और दुष्कर्म के जो सिलसिले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, हल्द्वानी में लगातार रोज नए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आज हम जनता के बीच में मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इनका क्या कहना है और ऐसे माहौल के बीच लोगों का रहना कैसा हो गया है। जैसे कि देश में लगातार छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो इसके लिए तुरंत कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए ऐसे केसेस पे, जिससे कि इसमें जल्द से जल्द फैसले लिए जाएं और जो इस तरीके की वारदात करते हैं उनको ऐसे करने की मतलब हिम्मत ना बढ़े उनकी आगे समाज में। जैसे देश में तो हो ही रहा है, आप देख रहे होंगे कितने कांड वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आजकल हल्द्वानी में भी बीते रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने छोटे शहर में जो हमारी देवभूमि है, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें तो बिल्कुल ही लोग सोचते भी नहीं थे, लेकिन अब ये होने लग गई है यहाँ पर, तो कुछ तो लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन का भी इस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी मतलब अवेयरनेस लोगों के ऊपर होनी चाहिए कि हमें मतलब लड़कियों को वेल एजुकेटेड करना है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करके उनको हतोत्साहित करना चाहिए। जैसे लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो शर्मसार कर दे रही है। जी जी जी, वही मैं कह रही हूँ ना कि हमारी देवभूमि है, यहाँ पर तो मतलब लड़कियाँ बहुत सेफ मानी जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोगों के लिए अवेयरनेस इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से हमारी संस्कृति चली आ रही है, लोग उसको कहीं ना कहीं भुला रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? कुलदीप सक्सेना। जैसे देश में लगातार लड़कियों के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर लड़कियों के संग छेड़छाड़ हो रही है, या रेप के केस आ रहे हैं या बलात्कार के केस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो ये चीज़ें को अंजाम देते हैं वो पहली बात तो मर्द हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको हम मर्द के गिनती में भी नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी सोच, एक मानसिकता जो है वो इस तरह की है और वो इस तरह का जो दुष्कर्म कर रहे हैं, हमें दुख होता है इस चीज़ को। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेके ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हम ये करना चाहेंगे कि इनको सख्त से सख्त या फांसी की सज़ा दी जाए। कुल मिला के कि इनके लिए तो ऐसा कानून बने कि जिससे ऐसे लोग को ये पता लग सके कि आने वाले टाइम में अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, ये डर होना चाहिए आदमी को। जैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन आए दिन आपको पता होगा यहाँ हल्द्वानी शहर में रोज नई घटनाएं सामने आ रही है। कहीं लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है, कहीं दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये केसेस अब घटने चाहिए, क्योंकि पुलिस तो सख्ते में आ चुकी है, लेकिन ये केसेस घटने की जगह उल्टा बढ़ रहे हैं। देखो, इसमें ऐसा है, कहीं ना कहीं हम और आप लोगों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जनता भी इसकी जिम्मेदार है। कुछ लोग इन चीज़ों को देख के अनदेखा करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर जनता किसी चीज़ को कोई अगर गलत हो रहा है, अगर जनता भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, जनता की भी होती है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, अगर कोई आज ही किसी लड़की को छेड़ रहा है तो हम लोग भी उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करें। और हम कहते हैं कि लड़की आज के टाइम में अपने आप में सक्षम है उस चीज़ के लिए, लेकिन वो उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए। जैसे कि क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन लगातार सख्ते में है, लेकिन अगर युवा ही साथ नहीं देंगे, जैसे अभी हमने बहुत से युवाओं से बात करने की कोशिश की, ज़्यादातर लड़कियों से बात करने की कोशिश की। लड़कियां इस चीज़ के बारे में बेहतर बता सकती हैं, लेकिन लड़कियां इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो हमारी नारी शक्ति है वो आज के लिए अपने लिए खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, तो हम तो देखो साथ खड़े हैं नारी शक्ति के, लेकिन नारी शक्ति हमारी आज के टाइम में बहुत मजबूत है।
और हम ये चाहते हैं कि उनको आगे आना चाहिए, इस चीज़ के लिए बोलना भी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम हमेशा उनके साथ खड़े, तत्पर खड़े हैं उनके साथ, और ऐसा हम घिनौना काम करने वालों के हम तो खिलाफ हमेशा रहते हैं इस चीज़ के लिए। लगातार हल्द्वानी में कैंडल मार्च वगैरह चल रहे थे बीच में अभी कोलकाता केस के लिए लेके, लेकिन उसके बाद जो कोलकाता केस है उसके बाद ही ज़्यादातर केस जो है हल्द्वानी के भी उजागर हुए हैं, जो ज़्यादातर अगस्त के ही केस हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे कहीं ना कहीं अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहली बात तो ये घटनाएं पता नहीं कितने टाइम से, कई टाइम से हो भी रही हैं। तो ये पहले तो इतना दिखती, बाहर उजागर होती नहीं थी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चीज़ के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से बहन बेटियों के साथ बर्बरता होती है, किस हिसाब से उनके साथ अत्याचार होते हैं। हम तो साफ सीधा सरकार एक कानून पारित कर दे कि अगर कोई रेप जैसे या बलात्कार जैसे या छेड़खानी से घिनौने दुष्कर्म में पाया जाता है तो उसके लिए एक सज़ा निश्चित कर दे, मृत्युदंड, फांसी। तो जैसे कैंडल मार्च वगैरह इसका उपाय तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे तो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो हमारे को तो कभी हमारे पूर्वज नहीं सिखा के गए कि कैंडल मार्च निकालिए, आप वो करिए, क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि हमें कभी मोमबत्तियाँ, हमारे तो धर्म में नारी के अपमान में महाभारतें हुई हैं, नारी के अपमान में इतने इतने युद्ध हुए हैं। तो हमें कैंडल मार्च से नहीं, आपने उनके हक के लिए लड़िए, आगे आइए। हम सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि इसके लिए आप एक प्रॉपर नियम निकालिए, एक प्रावधान निकालिए कि दोषी को पकड़ के ले जाके अरेस्ट ना किया जाए, उसको सीधे मृत्युदंड, फांसी दी मतलब जाए। दोषी के लिए एक ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ये जो आरोपी हैं ये लोग डरे, ना कि जो आम जनता है वो डरे। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि उसके लिए इस दुष्कर्म, अगर एक को फांसी होगी, एक को सज़ा मिल गई, तो आगे कहीं ना कहीं जो करते हैं ये चीज़ें, उनके मन में एक भय होगा कि हम अगर इस चीज़ को करेंगे तो इससे हमें परिणाम क्या होगा। बाकी मैं अपनी नारी शक्ति से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ में आगे आइए। देखिए, आप आदर्श मानिए पद्मिनी जी को, महारानी पद्मिनी को, महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो उनको आदर्श मान के आप आगे आइए, ना कि आप डरिए, आप उस चीज़ पे लड़िए उनके खिलाफ। बाकी हम सब लोग अपनी बहनों के साथ तत्पर सदैव तैयार हैं, और इस चीज़ के लिए हम सरकार से लास्ट गुजारिश भी यही करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर केस में कोई पाया जाता है तो उसको तुरंत फांसी तक का सफ़र दिया जाए। जैसे हल्द्वानी में इतने केसेस सामने आ रहे हैं तो उसके चक्कर में यहाँ की जैसे बेटियाँ हैं उनमें डर का भय भी सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो डर रही हैं। जैसे पहले जैसा माहौल था अब नहीं रहा, क्योंकि रोज़ नए केस आ रहे हैं, रोज़ अखबारों में, सोशल मीडिया अगर हम खोलते हैं तो एक ना एक केस हर घंटे या कुछ दिनों में, एक दो दिनों में ऐसे केसेस सामने आ ही रहे हैं। तो इस पर पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, एक मामला उत्तर प्रदेश में ऐसा संज्ञान में आया था कि दो लड़कों ने एक लड़की का दुपट्टा खींचा, तो उससे शाम तक उसका एनकाउंटर हो गया था। क्योंकि मेरी उस मिनौली में वो चीज़ मैंने देखी थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला रहता है, ऑन द स्पॉट रहता है। उससे क्या है, आज ऐसा डर का भय है उत्तर प्रदेश में। आप ये सुन लीजिए, पहले जितने क्राइम उत्तर प्रदेश में होते थे, आज उस हिसाब से उत्तर प्रदेश हो चुका है, भयमुक्त हो चुका है, और लड़कियां खुलेआम चल रही तो है। वही चीज़ें एक एंटी एक्सपर्ट ऐसी बनाएं जिससे कि ऐसे जो भी कांड हो रहे हैं, हमें तो सरकार से ये गुजारिश है, जैसा यूपी के अंदर हो रहा है वैसा ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। एनकाउंटर तो कानून जो है जब तक सख्ती में नहीं आएगा तब तक ये आरोपी ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे। जी जी, अगर जब तक कोई किसी को इस तरह से भय नहीं रहेगा कि हाँ उनका एनकाउंटर हो सकता है या उनका घर जमी दोष हो सकता है बिल्डोजर द्वारा, क्योंकि अगर ऐसे आरोपी हैं उनका तो मैं तो एक ही मानता हूँ, उनके या तो उनके जमी दोष होना चाहिए बिल्डोजर द्वारा, दूसरा उनका एनकाउंटर और तीसरा है फांसी, और कुछ नहीं है ऐसे दरिंदों के खिलाफ। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं देखिए, पहले बात तो उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई वहाँ, तो उससे आज भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका। तो यही प्रक्रिया हमारे उत्तराखंड में भी हो सकती है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड तो जबकि देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है इससे। बाकी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देखिए आए दिन कई देह व्यापार इतने चल रहे हैं, उनसे लेके भी लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलती है। पहले तो ये चीज़ें यहाँ की हल्द्वानी के अंदर स्पा सेंटर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये गंदगियाँ साफ हो यहाँ से। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस सीधे शक्ति में एक्शन में विश्वास करे। आप उसको संज्ञान में लेके आप उसको पकड़ते हैं, आप दोषी को गिरफ्तार करते हैं, इससे बढ़िया दोषी पर सख्त कार्रवाई कीजिए। आप जो आपके हाथ में आप परमिशन ऊपर से लें, आप उसके ऊपर सीधे कार्रवाई कीजिए। जैसे यूपी में, हमारा तो उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ तो ये चीज़ें और जल्दी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के यहाँ उत्तराखंड में देवभूमि के होने के नाम भी इतने आप
आए दिन आप स्पा सेंटर चल रहे, यूनिसेक्स सैलून चल रहे हैं, सैलूनों के नाम पे इतने देह व्यापार चल रहे हैं, तो ये पहले इन चीज़ों को बंदी किया जाए, ये चीज़ें यहाँ से मतलब हटेंगी। आपका यही कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन सख्ती नहीं दिखाएगी, पुलिस प्रशासन को ही सख्ती दिखानी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच उतरे थे, लेकिन एक शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने हुई। दरअसल यहाँ की महिलाएं और लड़कियां इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हैं, वो इस बारे में बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहती हैं कि इस बारे में आखिर दुनिया में चल क्या रहा है और उन लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक महिला होने के नाते वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी घटनाओं से उनके घर वाले कैसी पाबंदी लगा रहे हैं या उनको बाहर निकलने में कितनी समस्याएं हो रही है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते थे, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। वहीं आपने देखा होगा, एक महिला ने हिम्मत करके हमसे इस बारे में बात की और उन्होंने बताया कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है और इस मामले में क्या हो रहा है और पुलिस को कैसे कदम उठाने चाहिए। आशा करते हैं हम कि दुनिया में जल्द ही ऐसी छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले थम जाएं और पुलिस सख्ते में आए, तुरंत ही आरोपी को सज़ा सुनाई जाए और ऐसी सज़ा सुनाई जाए कि आरोपी डरे। लड़कियों के बदले आरोपी डरेंगे तभी ये सिलसिला थमेगा। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।